हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो उस समय जहन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। इस वीकेंड मैं लंदन में था कुछ काम के लिए, और लंदन में बहुत ही कम लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन उनमें से एक इंसान जिससे मैं बहुत टाइम से मिलना चाहता था, उसका नाम है अली अब्दाल। अली एक बहुत बड़े यूट्यूब क्रिएटर हैं, 5 मिलियन प्लस उनके सब्सक्राइबर्स हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी जर्नी रही है। आज वो दुनिया में सबसे जाने माने प्रोडक्टिविटी गुरु माने जाते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पाकिस्तान में उनकी पैदाइश हुई थी, फिर वो यूके आए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी डॉक्टरी करी, फिर डॉक्टरी प्रैक्टिस कर रहे थे। 2017 में उन्होंने यूट्यूब वीडियोस बनाने शुरू करे। आज जैसे मैंने बताया 5 मिलियन प्लस यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी इलाकों में इंस्टाग्राम और लिंक्डइन इन सब पे भी हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जाने माने हैं। एंड मुझे उनका कंटेंट बहुत पसंद है, तो काफ़ी टाइम से मेरी कामना थी कि मैं उनसे मिलूं, और वो लंदन में ही थे, तो फिर मैंने बोला चलिए मिलते हैं। तो हम 2 बजे लंच पे मिले थे। एंड अगर आप सोचेंगे कि किसी से पहली बार अगर लंच पे मिल रहे हैं तो कितना मिल लेंगे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जब तक खाना चलेगा। हम 4 घंटा एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। एंड शायद पिछले कुछ महीनों और सालों की मेरी ये सबसे बेस्ट इंटरेक्शन रही है, 5 रीजंस की वजह से, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। पहला, जिज्ञासा। अली ने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी कि मैं ज़्यादा आपके बारे में जानता नहीं हूँ, मतलब जितना बहुत दिखता है वही है, लेकिन बैकग्राउंड में आपने क्या किया है, क्या पढ़ा है, उन सब के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई कि मैं कैसे यूएस गया था, फिर कैसे कंसल्टिंग करी, फिर कैसे ग्रुपॉन, नियर बाय, वो सब। एंड वहाँ से अली ने मुझसे सवाल पूछने शुरू करे। एंड अगले 4 घंटे वो इंसान रुका नहीं। सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल, बिना इस झिझक के कि सवाल छोटा है, बड़ा है, बेवकूफ है, इंटेलिजेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई लव दैट कि एक इंसान सिर्फ अपनी जिज्ञासा को मेन थीम लेकर जानने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है। इट इज फैसिनेटिंग व्हेन आई कम अक्रॉस दैट, क्योंकि मैं खुद ऐसा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सवाल पूछना, लोगों के बारे में जानना, उनकी जिंदगी के बारे में जानना, वो क्या जानते हैं, क्या सीखे हैं, उनसे कुछ सीख पाना। तो अगर मुझे कोई ऐसा ही सिमिलर इंसान मिल जाए तो मुझे तो इंस्टेंटली प्यार हो जाता है जो अली के साथ बिल्कुल हुआ। दूसरा, अली सिर्फ 29 साल का है, बहुत यंग है। मैं इस साल 44 का होऊंगा। अली 5 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं, मैं 3.5 मिलियन के करीब हूँ। अली एक बहुत फेमस कोर्स चलाते हैं, द पार्ट टाइम यूट्यूबर अकेडमी। उस कोर्स का जो पहला बैच था 2020 अगस्त में, उसमें मैंने पार्ट लिया था। तो कायदे से वो टीचर हैं और मैं शिक्षक हूँ। और जब कभी भी हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो ओहदे में थोड़ा बड़ा हो, लेकिन पता नहीं है कि किस लेवल पे बड़ा है, राइट? कि मैं उम्र में उनसे बड़ा हूँ, लेकिन स्केल में वो मुझसे बड़े हैं। मैं उनसे यूट्यूब सीखा हूँ, लेकिन मैं बाकी प्लेटफ़ॉर्म में उनसे बड़ा हूँ। तो अक्सर हम सामने वाले इंसान के मुकाबले अपने आप को या तो छोटा या बड़ा समझते हैं। छोटा समझते हैं तो इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, बड़ा समझते हैं तो उसको इम्प्रेस करवाने की कोशिश करते हैं। बहुत कम होता है कि आप एक इंसान से मिलते हैं और आप अपने आप को एक इक्वल समझते हैं कि मैं बराबर का हूं और ये इंसान भी मेरे बराबर का है। एंड अली ने एग्जैक्टली वही किया। किसी भी पॉइंट में मुझे ऐसा नहीं लगा कि या तो वो खुद को मुझसे कम या खुद को मुझसे ज्यादा समझ रहे हैं। वो हर एक कंडक्ट में मेरे इक्वल थे। उन्होंने मुझे वो रिस्पेक्ट दी, उन्होंने वो रिस्पेक्ट मुझसे कमांड करी। एंड इट वाज फैसिनेटिंग कैसे उन्होंने इस पूरी कॉन्वर्सेशन को इतना सीमलेसली बैलेंस किया। तीसरी चीज, एक पॉइंट आया जहां मैं बता रहा था उनको कि हम कैसे कंटेंट बनाते हैं, कैसे बिजनेस चलता है, वगैरह वगैरह वगैरह।
एंड ही वाज लाइक आई हैव टू नोट दिस डाउन। तो उन्होंने अपनी नोटबुक निकाली, अपना पेन निकाला और लिखना शुरू किया। और उन्होंने कुछ 20-25 पन्ने भर दिए होंगे विद ऑल द थिंग्स दैट दे हैड टू रिकॉर्ड, एंड दैट इज़ ब्यूटीफुल। एक टीचर होने के बावजूद वो एक स्टूडेंट है, एंड इसीलिए वो इतने बढ़िया टीचर है, क्योंकि वो चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं, उस पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हर एक इंसान को दर्जा देते हैं, चाहे वो उससे बड़ा हो, छोटा हो, एंड हर एक इंसान से उन्हें पता है कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो बस स्पंज की तरह ना एब्ज़ॉर्ब करने के लिए बैठा है, एंड ये इंसान कभी भी ज़िंदगी में पीछे नहीं जाएगा। चौथी चीज़, हमने किस-किस चीज़ों में बारे में बात करी होगी? हमने बिज़नेस के बारे में बात करी, कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करी, हमने शादी के बारे में बात करी, हमने प्यार-मोहब्बत के बारे में बात करी, बच्चों के बारे में बात करी, हमने फैमिली के बारे में बात करी, हमने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करी, पैसे के बारे में बात करी, टैक्सेस के बारे में बात करा, बिज़नेस कहाँ-कहाँ, किन-किन देशों में सेटअप करना चाहिए, उसके बारे में बात किया। हमने किस चीज़ के बारे में बात नहीं करी? द रेंज ऑफ टॉपिक्स दैट वी कवर्ड वाज़ अनबिलीवेबल, एंड इससे पता चलता है कि ये एक इंसान जो है ना, ये बहुत कुछ सीखना चाहता है। अपने आप को बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स में एक्सपोज़ करना चाहता है। क्योंकि उसे पता है कि दुनिया छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, और हर एक पुर्ज़ा जो है वो इंटरकनेक्टेड है। हर एक चीज़ कहीं न कहीं जुड़कर आपका वजूद बना रही है। तो जितना आप इस दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही, वैसे समझ तो नहीं पाएँगे, लेकिन कम से कम कुछ तो कॉम्प्रिहेंड कर पाएँगे, एंड दैट वाज़ अलीज़ सुपर पावर। एंड फाइनली द थिंग दैट ब्लू मी ऑफ, फ़र्ज़ करिए कि आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है। वो बोलता है कि यार मैंने ना कल शाम को ये मूवी देखी नेटफ्लिक्स पे, एंड उससे ना मैंने ये सीखा, एंड आपने भी इंसिडेंटली एग्जैक्टली वही मूवी कल ही देखी थी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जैसे ही आपका दोस्त बोलेगा यार मैंने कल शाम को नेटफ्लिक्स पे ये मूवी देखी और मैंने उससे ये सीखा, आपका जवाब होगा मैंने भी ये मूवी देखी। मैं बोलता हूं उसकी प्रोबेबिलिटी 99% है। अगर कोई भी इंसान अपना कोई एक्सपीरियंस बयां कर रहा है और हम उसी चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, 99% हम लोगों को बोल के ही रहेंगे मैंने भी किया है, मैंने भी किया है। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं ना कि मैंने भी किया है, आप बेसिकली उनके एक्सपीरियंस से जो लर्निंग निकली है, उसको बंद कर रहे हैं। आप बेसिकली ये बोल रहे हैं कि यार क्योंकि हम दोनों ये सेम चीज़ कर चुके हैं ना, हम जो सीखे हैं वो भी सेम है, जो कि ट्रू नहीं है। पूरी शाम को मैंने जो भी बकर करी, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि अली ने बोला होगा, हमने भी यही किया है, हमने भी यही देखा है, हमारे साथ भी यही हुआ है। वो सिर्फ सुनता रहा, एंड आई एम श्योर कि उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी होंगी जो हमने करी हैं। लेकिन वो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ नया सीखना चाहता था। तो वो अपने एक्सपीरियंस को मैंने भी ये कहा है, मैंने भी ये किया है, मैंने भी ये देखा है, उससे रोकना नहीं चाहता था। एंड दैट इज़ अ फीचर ऑफ समबडी हू विशेस टू लर्न। जब ये 5 चीज़ों को आप कंबाइन करेंगे ना, जिज्ञासा, सवाल पूछने की, दूसरे इंसान को अपने बराबर समझना, एक स्टूडेंट बन के नोट्स लेते रहना, अलग-अलग रेंज ऑफ टॉपिक्स पे बात करना, और कभी भी अपने एक्सपीरियंस को एक्सक्यूज़ नहीं बनाना किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखने के लिए। आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो किसी के पास नहीं है, एंड आपको कोई रोक नहीं सकता। अली ज़िंदगी भर एक टीचर बनना चाहता है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो दुनिया का सबसे बढ़िया टीचर बन जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि स्टूडेंट कैसे बनते हैं। उसे पता है कि सीखते कैसे हैं, एंड उसे पता है कि सीख को सिखाया कैसे जाता है। ऑल द बेस्ट।
अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।